डाकिया आया, डाकिया आया। वित्त मंत्री के नाम अरमानों के खत हर रोज आ रहे हैं और आज का खत भेजा है गुड़गांव की एक केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले मनोज कुमार ने। आइए देखते हैं मनोज कुमार वित्त मंत्री से क्या कह रहे हैं। वित्त मंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है, झारखंड का रहने वाला हूँ। अभी गुड़गांव की एक केमिकल कंपनी में काम करता हूँ। बजट के लिए आपको अपने अरमानों की चिट्ठी भेज रहा हूँ। वित्त मंत्री जी, भोले बाबा की कृपा से सब ठीक चल रहा है। ठीक ठाक नौकरी है, खर्चा अच्छे से चल जाता है। चिंता बस भविष्य को लेकर होती है। समझ नहीं आता बचत को कहाँ निवेश करूं, कहाँ पैसे लगाऊं। साथ काम करने वाले कहते हैं शेयर बाजार में लगा दे, लेकिन मेहनत की कमाई शेयर में लगाते हिम्मत नहीं पड़ती। सुना है लोग डूब जाते हैं। सुना है म्यूचुअल फंड वालों का भी पिछला साल अच्छा नहीं रहा, 4% का ही रिटर्न मिला है। हम पीपीएफ में निवेश करते हैं और बैंक में एफडी कराते हैं। बीमा में कोई खास रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन एलआईसी है तो भरोसा है, इसलिए निवेश कर देते हैं। रिस्क नहीं लेते, भले ही रिटर्न कम मिले। इन दिनों एफडी पर ब्याज ठीक मिल रहा है। बहुत दिनों बाद अच्छे दिन आए हैं, वरना तो टैक्स कटने के बाद कुछ हाथ ही ना आता था। वित्त मंत्री जी, आप बजट में कुछ ऐसा कर दो कि बिना रिस्क लेने वालों को भी ठीक ठाक रिटर्न मिलता रहे। महंगाई को मात देने वाला कोई बॉन्ड ला दीजिए। हो सके तो कोई ऐसी छोटी बचत योजना ही शुरू कर दीजिए। कम से कम हमारी बचत महंगाई से लड़ तो पाए। आखिर हमारी बचत का पैसा सरकार के, देश के काम आता है ना, तो बचतकर्ताओं का भी इतना हक तो बनता है। एफडी के ब्याज पर टैक्स की छूट मिल जाए। 5 साल वाली टैक्स फ्री एफडी के रिटर्न पर भी टैक्स लग जाता है। बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि एनपीएस में कोई गारंटीड रिटर्न की स्कीम आएगी। उस पर हो सके तो बजट भाषण में कुछ बताइएगा। कम से कम बुढ़ापे के लिए उसमें ही कुछ पैसा लगाना शुरू कर दें। एक और ज़रूरी चीज़ वित्त मंत्री जी, बचत करने के लिए प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। 2014 के बाद 8 साल हो गए, एटीसी की लिमिट नहीं बढ़ी। 1.5 लाख की लिमिट तो गोलू बंटू की फीस, सैलरी के कटने वाले पीएफ और बीमा से ही भर जाता है। फिर चाहे जो बचत कर लो, कोई फायदा नहीं है। हो सके तो इस बार ये लिमिट बढ़ा दीजिए। कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं वित्त मंत्री जी, इतना हक तो बनता है ना हमारा। कुछ करिएगा। धन्यवाद। सादर, मनोज।